नमस्कार, मैं भवानी शर्मा और दिव्यांग भवानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज की हमारी जो ये वीडियो है, ये वीडियो हम दिव्यांग जनों के डिसेबिलिटी कार्ड कैसे बनाएं। काफ़ी कमेंट आए थे, काफ़ी क्वेरी आई थी इसको लेकर कि काफ़ी दिव्यांग जन ऐसे हैं जिनको अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड के बारे में अंतर, कहाँ बनवाएं, कैसे बनवाएं, किन किन लोगों का बनता है, कितने परसेंट से कम लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता, और कितनी परसेंट से अगर अधिक डिसेबिलिटी कार्ड होगा तो हम किन किन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे और कौन कौन सी योजनाओं से हम नहीं जुड़ पाएंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि साथियों मैं खुद एक दिव्यांग होते हुए और मैं खुद दिव्यांग समाज के लिए, दिव्यांग जनों के लिए उनको इतना विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं जिससे उसको ई मित्र के या फिर ऑफिशियल अधिकारियों के बार बार चक्कर ना काटने पड़े। और जैसे ही आप ये पूरी वीडियो देखोगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बताऊंगा वो करिए और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनकर तैयार होगा, आप उसकी ओर जाएंगे। सबसे पहले हमारे को ये निश्चित करना होगा कि हमारा केस, जो डिसेबिलिटी का केस है, वो कौन सी कैटेगरी का केस है। इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंदर 21 प्रकार की डिसेबिलिटियां हैं। सभी डिसेबिलिटियों के सर्टिफिकेट हमारे नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक मेडिकल बोर्ड द्वारा चिन्हित करके और उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक प्रक्रिया होती है जो ई मित्र के द्वारा भी की जा सकती है, और आप खुद अगर स्वयं करना चाहें तो अपनी एक SSSO आईडी के द्वारा भी आप उस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप ई मित्र पे जाके ये करवाएंगे तो आपको सबसे पहले ई मित्र पे आपका आधार कार्ड, आपकी 2 फोटो, आपका एक मूल निवास और आपका एक आय प्रमाण पत्र, और अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका एक जन आधार कार्ड। ये 5 चीज आपको ई मित्र पे लेके जानी है। और वहां अगर किसी ई मित्र संचालक को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको खुद को बोलना है कि मेरा एक दिव्यांग का रजिस्ट्रेशन करवाना है, और वो SJE साइट पर जाकर होगा। जैसे ही ई मित्र संचालक SJE क्लिक करेगा, वहां पर ऑप्शन आएगा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में। वहां पर आप उसको क्लिक करेंगे तो जो मैंने आपको आईडी बताई है, ये सारी आईडी की कुछ डिटेल्स वहां पर फिल की जाएगी और आपको एक प्रिंट आउट दिया जाएगा जिसमें आपके जन आधार से जुड़ी सारी डिटेल्स, आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स, आपके निवास की डिटेल्स और आपके आय की डिटेल्स कुछ इसी प्रकार से उस प्रिंट आउट में आएगी। इसके बाद में आपको एक आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में संपर्क करना होता है। जैसा कि राजस्थान का बारे में मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उन सभी हॉस्पिटलों में 2 वार फिक्स हैं, एक सोमवार और एक बुधवार। इन 2 वारों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, और वो कुछ बुधवार की जगह चेंज होके कुछ हॉस्पिटलों में सोमवार और बृहस्पतिवार भी हो सकता है। ये आपको खुद अपनी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग कंफर्म करना होगा। अब आपको सोमवार को आपको जो ई मित्र संचालक ने प्रिंट आउट दिया है, एक तो वो, एक आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 4 आपकी डिसेबिलिटी दर्शाती हुई पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको लेकर उस हॉस्पिटल में जाना है। आपको उस डॉक्टर से मिलना है जिस कैटेगरी की डिसेबिलिटी के बारे में आप डॉक्टर से
अपना सर्टिफिकेट जारी करवाना चाहते हैं। जैसे अगर आपको आंख की प्रॉब्लम है तो आपको आई के डॉक्टर से मिलना होगा, अगर आपको पैर की प्रॉब्लम है, हाथ की प्रॉब्लम है, तो आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के डॉक्टर से मिलना होगा, अगर आपको बोलने और सुनने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप HI यानी कि हेयर इम्पेयर, डेफ और डम, ऐसे डॉक्टर जो कान और मुंह और गले का स्पेशलिस्ट होता है, उन डॉक्टरों से आपसे संपर्क करना होगा। आपकी डिसेबिलिटी के अनुसार आप जैसे ही डॉक्टर की टीम के पास जाएंगे, आपका वहां पर एक जांच की जाएगी और उसके बाद में आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। आगे कुछ बात आप ध्यान रखने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बहुत ही सुनना अनिवार्य है और जानना अनिवार्य है। राजस्थान गवर्नमेंट की कुछ मैं आपकी स्कीम बता रहा हूं और भारत सरकार की कुछ स्कीम के बारे में मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा इन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर आप राजस्थान स्टेट में हैं और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% है तो आप इसमें बहुत सारी योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। लेकिन अगर उसी 40% डिसेबिलिटी कार्ड आपके पास है और कोई भारत सरकार की योजना है तो आप उसका लाभ ले पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार का जो क्राइटेरिया है डिसेबिलिटी का वो 40% तक जिसका सर्टिफिकेट है उसको वो डिसेबिलिटी कैटेगरी में मानता है। लेकिन राजस्थान सरकार, अगर मैं आपको उदाहरण देता हूं रीट शिक्षक भर्ती, तो इसमें अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 41% है तो आप डिसेबिलिटी की इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अब आपको ये जानना होगा कि इसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि अगर आप 40% या 40% से कम हैं तो आप समाज कल्याण की किसी भी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। और अगर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 41% से 100% के बीच में है तो आप राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। अब इसके बीच में एक चीज और आती है, वो आता है UDID कार्ड। ये UDID कार्ड राजस्थान की स्कीम नहीं है या किसी एक स्टेट की स्कीम नहीं है। राजस्थान या इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, ये सभी राज्यों के ऊपर एक भारत सरकार की एक स्कीम है UDID कार्ड। अगर आपको सेंटर की कोई भी स्कीम के बारे में जानना है, जैसे रेलवे, SSC, अन्य जितनी भी योजनाएं जो राजस्थान सरकार से या किसी अन्य राज्य सरकार से जो हटकर होती हैं, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना UDID के लिए अनिवार्य रहेगा। और ये UDID कार्ड कब बनेगा, अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमने एक ई-मित्र पे SJI की साइट पे रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद में हमने मेडिकल टीम से डिस्कस किया, वहां पर आपका एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुआ, उसकी एक कॉपी लेके आपको फिर से ई-मित्र पे जाना है और उसको आपको ऑनलाइन करवाना है। आप उसको ऑनलाइन करवाएंगे उस सर्टिफिकेट को, जो 5 या 3 या 5 हो सकते हैं, 2 डॉक्टरों की भी एक बोर्ड गठित हो सकता है, 3 का भी गठित हो सकता है, 5 का भी गठित हो सकता है। अगर उस बोर्ड के द्वारा जो आपको एक हॉस्पिटल में डिसेबिलिटी कार्ड जारी करके दिया है, उसको आपको एक बार फिर से ई-मित्र पर लेकर जाना होगा और उसको आप ऑनलाइन करवाएंगे। उसके बाद में जिस राज्य में आप निवास करते हैं उस राज्य के गवर्नमेंट हेल्थ मेडिकल डिसेबिलिटी द्वारा आपका एक 10 दिन बाद में एक रजिस्ट्रेशन होके और एक प्रिंट आउट आपको मिलेगा, जो 10 दिन बाद आपके एक SAP नंबर दर्ज किए जाएंगे, आप उससे भी निकलवा सकते हैं और आपके आधार कार्ड नंबर से भी आप इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। वो निकलने के बाद में जब आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकल जाएगा, उसके बाद में आपको उसी साइट पे उसी मित्र के पास जाके आपको UDID कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये UDID कार्ड लगभग 30 से 40 दिन के अंतराल हो सकता है, कुछ समय कम और ज्यादा हो सकता है। आपका ये डिसेबिलिटी कार्ड आपके बाई पोस्ट या फिर आपके नजदीकी CMHO ऑफिस या फिर इसके अलावा आप इसको 40 से 50 दिन के बाद में आपके एक नजदीकी ई-मित्र से भी आप उसका प्रिंट लेके आप इसको बनवा सकते हैं। साथियों, अब
अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन डिसेबिलिटी कार्ड के कौन कौन से परसेंट पे कौन कौन सी कैटेगरी के क्या फायदे होते हैं, कौन से राज्य में आप रहते हैं ये कमेंट करके बताएं, और कौन कौन सी कैटेगरी को कौन कौन से राज्य में समाज कल्याण विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।